इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बच्चे कैनोनिकल कवर या मिनिमल कवर भी बोलते हैं हम, या उसी को बोलते हैं इरिड्यूसिबल सेट्स ऑफ एफडीज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैनोनिकल कवर निकालो, इस जो भी गिवन एफडीज या रिलेशन दिए हुए हैं उनका कैनोनिकल कवर निकालो या मिनिमल कवर निकालिए, या आपसे बोला जाएगा इरिड्यूसिबल सेट्स ऑफ एफडीज निकालिए। चलिए अच्छी बात है बेटा, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जो कैनोनिकल कवर होता है होता क्या है? तो कैनोनिकल कवर ऑफ एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी इज डिनोटेड बाय एफ सी। एफ सी फॉर कैनोनिकल कवर, या इसको कहीं कहीं हम एफ डैश भी बोलते हैं। सो अ कैनोनिकल कवर एफ सी फॉर एफ इज अ सेट ऑफ डिपेंडेंसी, ऐसे सेट ऑफ डिपेंडेंसीज को बोलते हैं सच दैट एफ लॉजिकली इंप्लाइज ऑल डिपेंडेंसी, जिससे कि एफ जो है लॉजिकली इंप्लाइज सारे डिपेंडेंसी को कर रहा है, एंड इट लॉजिकली इंप्लाइज ऑल डिपेंडेंसीज इन एफ। ठीक है, सो एफ सी मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो एफ सी के पास ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तब जाके वो कैनोनिकल कवर कहलाएगा, या इरिड्यूसिबल सेट कहलाएगा, या मिनिमल कवर कहलाएगा। ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। पहला, नो फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन एफसी कंटेन्स एन एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट। ध्यान रखो, फंक्शनल मतलब कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो हो वो एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट को ना कंटेन कर रहा हो, अगर है तो हटाना पड़ेगा। एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? रिडंडेंट एट्रीब्यूट। ठीक है, मींस इट डोंट हैव रिडंडेंट एट्रीब्यूट। अगर कैनोनिकल कवर निकालना है तो आपको रिडंडेंट एट्रीब्यूट को हटाना पड़ेगा, या उसी को हम बोलते हैं एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट, उसको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा अगर है तो। अब होता क्या है देखेंगे, ठीक है। अब ईच लेफ्ट साइड ऑफ एफडी, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, एफसी इज यूनिक। लेफ्ट साइड का जो एफडी होगा वो यूनिक होना चाहिए। देयर आर नो टू डिपेंडेंसीज, जैसे कि x1 डिटरमाइन y1 हो और x2 डिटरमाइन y2 हो, ऐसा डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए इन एफसी सच दैट x1 डिटरमाइन x2। मतलब अगर x1 y1 को डिटरमाइन कर रहा है और x2 y2 को डिटरमाइन कर रहा है तो x1 x2 को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, ऐसी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, रिडंडेंट एट्रीब्यूट भी नहीं होना चाहिए। पहला रूल ये बोलता है कि रिडंडेंट एट्रीब्यूट भी नहीं होना चाहिए और रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो कैनोनिकल कवर होगा। सो अ कैनोनिकल कवर इज अ सिंप्लीफाइड एंड रिड्यूस्ड वर्जन। तो कैनोनिकल कवर कैसा हुआ? सिंप्लीफाइड है और रिड्यूस्ड वर्जन है। क्यों? क्योंकि रिडंडेंसी हटा रहे हो, एट्रीब्यूट का भी और फंक्शनल डिपेंडेंसी का भी। ठीक है, सिंस इट हैज अ रिड्यूस्ड वर्जन इट इज आल्सो कॉल्ड एज इरिड्यूसिबल सेट। चलिए अच्छी बात है। दूसरे अगर टर्म में हम समझें और कि आपको कैनोनिकल कवर अगर कैलकुलेट करना है, या इरिड्यूसिबल सेट्स कैलकुलेट करना है, या मिनिमल कवर कैलकुलेट करना है, तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला रूल ये बोलता है बेटा कि अगर मान लो अगर आपके पास ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं कि ए डिटरमाइन बी सी, तो सबसे पहले आप डिकम्पोज रूल फॉलो करो और राइट हैंड साइड में आप सबको सिंगलटन एट्रीब्यूट बना दो, सारे एट्रीब्यूट सिंगल बना दो। तो आप डिकम्पोज एट्रीब्यूट डिकम्पोजिशन रूल यूज करके क्या करोगे? ए डिटरमाइन बी कर दोगे और ए डिटरमाइन सी कर दोगे। तो पहला रूल ये बोलता है कि राइट हैंड साइड में या जो डिपेंडेंट है वो सारे के सारे सिंगलटन होने चाहिए या सिंगल होने चाहिए। तो क्या करोगे आप? डिकम्पोजिशन रूल लगा के उसको सिंगल कर दो। चलो देखो, द राइट हैंड साइड मींस डिपेंडेंट of every FD is as involve just one attribute, means it should be a singleton, ये singleton होना चाहिए। नहीं है तो क्या करो? डिकम्पोजिशन रूल लगाओ, सो दैट इन एवरी एफडी, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन में कि अगर ए बी डिटरमाइन सी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए डिटरमाइन सी हो जाएगा और बी डिटरमाइन सी हो जाएगा। दिस इज नॉट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है? केवल राइट हैंड साइड के लिए होता है, राइट हैंड साइड को आप डिकम्पोज कर सकते हो। तो बेटा ये बात हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपको डिकम्पोजिशन करना है राइट हैंड साइड में और उससे आपको सिंगल एट्रीब्यूट बना देना है। तो दिस रूल सेज इफ x डिटरमाइन y एंड z, तो देखो x डिटरमाइन y z कर रहा है, देन x डिटरमाइंस y कर दो और x डिटरमाइन z कर दो। ये मैंने आपको डिकम्पोजिशन रूल पढ़ाया था आर्मस्ट्रांग रूल के थ्रू, ठीक है, पढ़ाया था आर्मस्ट्रांग रूल जब मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, दूसरी बात करना है आपको, रिमूव रिडंडेंट एफडी। अब रिडंडेंट एफडी को हटा दो, जो रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनको हटा दो। तो आपको एक एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करना पड़ेगा। कंसीडर ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी वन बाय वन फ्रॉम द सेट। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 1। स्टेप 1 से जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी अब आपके आए उनको एक बाय एक करके चेक करते जाओ और देखो वेदर इट इज एसेंशियल और नॉट। न्यूमेरिकल एग्जांपल से मैं बताऊंगा कि एसेंशियल चेक कैसे करते हैं। चलिए अच्छी बात है बेटा। फिर दूसरी बात करते हैं बच्चे
हम देखेंगे कि जब लेफ्ट हैंड साइड जो डिटर्मिनेंट है, थर्ड पॉइंट जो डिटर्मिनेंट है, जैसे कि मान लो अगर ए बी डिटरमाइन सी है, तो हम ये देखेंगे कि कोई एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट या रिडंडेंट एट्रीब्यूट तो नहीं है। मतलब अगर मैं ए को हटा दूं तो भी काम चल जा रहा है क्या, सी डिटरमाइन हो रहा है क्या, या मैं बी को हटा दूं तो ए डिटरमाइन सी हो रहा है। अगर मान लो मैंने ए को हटाया और बी डिटरमाइन सी हो रहा है, इसका मतलब ए एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट है। फिर से समझो, तीसरे पॉइंट को फिर से समझो। अगर मैंने बोला ए बी डिटरमाइन सी और ए को हटाने से डिपेंडेंसी प्रिजर्व रहती है, मतलब बी डिटरमाइन सी हो रहा है, इसका मतलब ए एक्सट्रीनियस है। या अगर बी को हटाने से ए डिटरमाइन सी हो रहा है, इसका मतलब बी एक्सट्रीनियस है या रिडंडेंट है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में चेक होता है। ये जो लास्ट पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में चेक होगा, एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट लेफ्ट हैंड साइड में चेक होगा। तो अगर एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट है तो उसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो पहला पॉइंट डिकम्पोजिशन, दूसरा पॉइंट रिडंडेंट एफडी को रिमूवल करना है, मतलब हर एफडी को चेक करना है कि वो रिडंडेंट है या नहीं। और तीसरा पॉइंट एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको रिमूव कर दो। चलिए अच्छी बात है, ये तो बात हमें समझ में आ गई। यहां तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझ आने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो मैं कंसीडर करता हूं स्कीमा, जैसे रिलेशन है मेरे पास एबीसी और बेटा एफ डी इज गिवन है। कंप्यूट बोलेगा कैनोनिकल कवर ऑफ एफ और बोलेगा एफ सी या एफ डैश, कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकता है, ठीक है। तो चलो बेटा मेरे पास क्या है, सबसे पहले देखो पहला पॉइंट मैं क्या करता हूं, डिकम्पोज करूंगा। अगर पहला मैं डिकम्पोजिशन करूंगा, डिकम्पोजिशन रूल लगाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया डिकम्पोजिशन रूल लगाना है आपको, यहां से ये देखिए डिकम्पोजिशन रूल लगाना है, एक एक रूल के हिसाब से चलेंगे। तो स्टेप 1 में आपको डिकम्पोजिशन लगाना है अगर आरएचएस में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है, यहां है केवल। तो डिकम्पोजिशन लगाओगे तो देखो ए डिटरमाइन बी कर दो इसको, ए डिटरमाइन बी सी है तो ए डिटरमाइन बी और ए डिटरमाइन सी कर दिया मैंने। और बाकी को एज इट इज लिखो, बी डिटरमाइन सी, ए डिटरमाइन बी, ए बी डिटरमाइन सी, क्योंकि आरएचएस में एक एक ही है, बाकी सब में आरएचएस में एक एक है। तो मैं बाकी को एज इट इज लिख दिया, देखो। अब लेकिन देखो ये फर्स्ट जो है और जो फोर्थ है, फोर्थ वाला है, वो दोनों सेम है, क्योंकि मैंने इसको डिकम्पोज कर दिया। तो ये देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली एक को रिमूव कर दो, मैंने इसको फोर्थ को रिमूव कर दिया। तो अब आपके पास क्या बचा है, एफडी, ए डिटरमाइन बी, ए डिटरमाइन सी, बी डिटरमाइन सी और ए बी डिटरमाइन सी। चलिए अब बेटा मुझे क्या करना है, दूसरे नंबर पे रिमूव करना है रिडंडेंट एफडीज को। क्या रिमूव करना है, रिडंडेंट एफडीज को। और फिर मुझे देखना है कि कौन कौन से एसेंशियल हैं या नहीं है, चेक करना है मुझे कि कौन सा एसेंशियल है या नहीं है। ये सारी चीजें मुझे चेक करना है बेटा, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है, बात ये आती है बेटा कि मुझे एक एक को चेक करके देखना पड़ेगा कि वो एसेंशियल है या नहीं है। अच्छी बात है, तो देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मैं चेक करूं तो सबसे पहले मैं चेक करने का आपको तरीका बताता हूं। तो देखो बेटा, आप जब चेक करोगे तो सबसे पहले किसको चेक करोगे, इसको चेक करोगे, फिर इसको चेक करोगे, फिर इसको, फिर इसको, हर एफडी को चेक करना है बेटा। जो आपके पास एफडी डिकम्पोजिशन के पाया उनको सबको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं ए डिटरमाइन बी को चेक करता हूं बेटा, देखो ए डिटरमाइन बी, समझते चलना, ए डिटरमाइन बी को चेक कर रहा हूं। और जो जो एसेंशियल होगा उसको लिखते जाऊंगा, बाकी को रिमूव करता जाऊंगा, ठीक है। और तुरंत रिमूव करता जाऊंगा, आगे उसको कंसीडर नहीं करूंगा। समझते हैं एक एक करके। जैसे मान लो ए डिटरमाइन बी को मैं अगर चेक करूंगा तो चेक करने का तरीका वही है, क्लोजर निकालो, ठीक है। क्लोजर निकालना ए प्लस का, लेकिन 2 बार क्लोजर निकालना है। अब 2 बार का क्या मतलब है, अलग और मतलब कुछ अलग आएगा क्या। तो देखो एक बार जो क्लोजर निकालना है वो क्या करना है, इसके प्रेजेंट में निकालना है, मतलब इसको कंसीडर करके निकालना है। मतलब ए भी कंसीडर होगा, ए तो कंसीडर होना ही है, ए कंसीडर होगा, ए भी कंसीडर, ए तो कंसीडर होना ही है। मतलब जिसका निकाल रहे हो आप, मतलब जिस फंक्शनल डिपेंडेंसी का आप क्लोजर निकाल रहे हो उसको कंसीडर करके निकालो एक बार, मतलब प्रेजेंट। दूसरी बार उसको एब्सेंट कर दो, मतलब जब दूसरी बार निकालूंगा तो इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, इसको कंसीडर नहीं करूंगा, केवल इसको, इसको और इसको कंसीडर करूंगा। हर बार यही निकालना है। अगर बेटा प्रेजेंट और एब्सेंट में दोनों सेम आते हैं, प्रेजेंट में या एब्सेंट में, फिर से बता रहा हूं, चलो फिर से बताता हूं। पहली बार जब मुझे क्लोजर निकालना है तो उसमें जिसका क्लोजर मैं निकाल रहा हूं, जैसे ए डिटरमाइन बी की बात कर रहा हूं ना, तो इसको कंसीडर करूंगा, मतलब ये पूरे के साथ निकालूंगा क्लोजर। दूसरी बार इसको एब्सेंट कर दूंगा, मतलब इसको हटा के केवल इसको, इसको और इसको लेके मैं क्लोजर निकालूंगा। अगर दोनों का क्लोजर सेम आता है तो इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि आप, सिंपल सी बात है कि दोनों का जब क्लोजर सेम आ रहा है तो इसका मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों का क्लोजर सेम आ रहा है तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको आप रिमूव कर दोगे। अगर सेम आया तो, नहीं आया तो क्या करोगे, आप रिमूव नहीं करोगे, उसको रिडंडेंट नहीं मानोगे। चलो अच्छी बात है। जब मैं ए का क्लोजर निकालूंगा ए से, तो ए आएगा ही। अब देखो इसको कंसीडर करना है पहले प्रेजेंट में, तो ए से बी आया, ए से बी भी आ गया, चलिए अच्छी बात है। और ए से देखो आगे सी भी आ रहा है, ठीक है। अब इसमें टोटल तो तीन ही एट्रीब्यूट्स हैं, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ए से ए बी सी आ गया। अब ए प्लस की बात करूं तो ए आया, लेकिन अब ध्यान रखना इसको कंसीडर नहीं करूंगा मैं, इसको कंसीडर नहीं करूंगा, ध्यान रखना, अब कंसीडर नहीं कर रहा हूं, केवल इसको कंसीडर करूंगा, इन तीनों को। तो ए डिटरमाइन सी, सी तो आ गया, लेकिन देखो अब कोई चांसेस नहीं है बी आने के। इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तो इसीलिए ए डिटरमाइन बी जो है और रिडंडेंट नहीं है, आगे यूज में होगा। चलो तो ये देखो मैंने लिख दिया ए डिटरमाइन बी, ए डिटरमाइन बी हमारा यूज में होगा, मतलब ए डिटरमाइन बी तो हमारा कंसीडर होगा, और नॉन रिडंडेंट है, इरिड्यूसिबल है, मिनिमल है, ठीक है, रिडंडेंट नहीं है। तो ओ एफ डी आपका रिडंडेंट नहीं है, ऐसे निकालते हैं बेटा, ऐसे निकालने का तरीका होता है, समझे? ठीक है, अब एक एक करके निकालते चलो, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, चलो बाकी निकालते चलते हैं, ठीक है। अब मैंने ये निकाल लिया था, ये आपका आगे आ गया क्योंकि रिडंडेंट नहीं था। ए डिटरमाइन सी की बात करता हूं मैं, चलो अब मैं ए डिटरमाइन अगर सी की बात करूंगा, समझना मेरी बात। अब मैं ए प्लस पहले प्रेजेंट में निकालूंगा, अब मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट में निकालूंगा, तो देखो ए से बी तो आ रहा है, ए भी रहेगा, तो ए बी सी दोनों से ही आ गया। कैसे? ए से बी और इसको भी कंसीडर करना ही है, तो ए से सी आ गया, तो ये आपका प्रेजेंट में तो पूरे आ गए, चलिए अच्छी बात है। अब मैं फिर से ए प्लस निकालूं और ए देखूं, तो ए तो आएगा ही और ए से बी आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे अब इसको कंसीडर नहीं करना है, तो इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन बी से सी आ रहा है तो सी। तो देखो प्रेजेंट और एब्सेंट में दोनों सेम हो रहे हैं, अगर दोनों सेम है तो ये आपका रिडंडेंट है, इसका मतलब इसको यहां से हटा दो तुरंत। अब इसको आगे मैं कंसीडर नहीं करूंगा, आगे मतलब अब इसके साथ भी आगे कंसीडर नहीं करूंगा, तुरंत रिमूव कर देना है। अब मतलब मैं इसको कंसीडर ही नहीं करूंगा, आगे ही नहीं कंसीडर करूंगा, ध्यान रखना। मतलब अब बी डिटरमाइन सी को चेक करूंगा ना, तो भी इसको कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ये हट गया, रिडंडेंट था, उसमें भी इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। चलिए अच्छी बात है। अब मैं बी डिटरमाइन सी निकाल रहा हूं, बी डिटरमाइन सी पहले प्रेजेंट में निकालता हूं, तो बी प्लस, अगर आप देखो तो बी तो आएगा ही आएगा, बी से सी भी आ रहा है, लेकिन और कुछ नहीं आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है, ये तो प्रेजेंट में निकाला मैंने। अब बी प्लस मैं एब्सेंट में निकालता हूं बेटा, बी प्लस अगर मैं एब्सेंट में निकालूं तो बी तो आ ही गया, अब लेकिन मुझे इसको कंसीडर नहीं करना है, तो देखो और कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे, प्रेजेंट और एब्सेंट में सेम नहीं आ रहे, तो बी डिटरमाइन सी आगे जाएगा क्योंकि ये रिडंडेंट नहीं है, तो देखो बी डिटरमाइन सी आगे आ गया, कंसीडर करेंगे इसको। अब बात करते हैं बेटा ए बी डिटरमाइन सी की, चलो तो मैं बात करूंगा ए बी डिटरमाइन सी की, ठीक है। अब इसको देखूं तो ए बी प्लस निकालूंगा पहले प्रेजेंट में निकालूंगा तो ए बी तो आएगा ही आएगा, और बी से सी भी आ गया, तो प्रेजेंट में तो तीनों आ गया। एब्सेंट में निकालता हूं बेटा, तो ए बी प्लस अगर एब्सेंट में निकालूं मैं तो ए बी तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब इसको कंसीडर मत करना, तो भी क्या फर्क पड़ता है, बी से सी आ रहा है देखो, तो एब्सेंट में भी दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब रिडंडेंट है, तो इसको भी मैं आगे कंसीडर नहीं करूंगा, तो ये भी हट गया, देखो ये दोनों हट गए। जब ये दोनों हट गए तो केवल आपके पास स्टेप 2 से दो चीजें आए, ए डिटरमाइन बी और बी डिटरमाइन सी। अब थर्ड पे आपको करना था कि रिमूव एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट इन एलएचएस, लेकिन देखो इनमें कोई भी एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट है ही नहीं, अकेला अकेला है। आपको एलएचएस में देखना है अकेला है, ए भी आपका अकेला है, तो कोई एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट होने का कोई चांस ही नहीं है। एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिले होंगे तो एक्सट्रीनियस कहलाएगा। इसका मतलब कैनोनिकल कवर आपका क्या हो गया, ए डिटरमाइन बी और बी डिटरमाइन सी, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की हम कोशिश करते हैं, चलो अच्छी बात है। आगे अगर हम समझने की कोशिश करें बेटा, तो अगर आगे आप देखोगे तो आगे से आपको क्या समझ में आएगा ये समझो। अब हमारे पास ए बी सी डी है, और आपके पास बी डिटरमाइन ए है, ए डिटरमाइन बी सी है, और सी डिटरमाइन ए बी डी है, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन, तो बी डिटरमाइन ए तो एज इट इज रहेगा, बी डिटरमाइन ए एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां देखो यहां डिकम्पोज करना पड़ेगा मुझे,
तो ये बन जाएगा ए डी डिटरमाइन बी, समझना, ये बन जाएगा ए डी डिटरमाइन बी, ठीक है, और ए डी डिटरमाइन सी, ठीक है, ए डी डिटरमाइन सी डिकम्पोज कर दिया। अब सी को 3 पार्ट में डिकम्पोज करो, तो सी डिटरमाइन ए, सी डिटरमाइन बी और सी डिटरमाइन डी, ठीक है, ये हो गया डिकम्पोजिशन। स्टेप 1 ये आपका था, स्टेप 1। स्टेप 2 की बात करो, जो जो एफडीज आपके रिडंडेंट है हटाते चलो, अच्छी बात है। तो पहले बी की बात करेंगे, बी डिटरमाइन ए की हटाने की जरूरत है कि नहीं देखते हैं। तो बी डिटरमाइन ए की जब मैंने बात की तो मैंने बी प्लस प्रेजेंट में निकालूंगा, मैंने आपको बता दिया था, तो प्रेजेंट में निकालूंगा तो बी ए, और इसके अलावा देखो कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन सिंपल। अगर आप एब्सेंट में निकालूंगा तो केवल बी आएगा, क्योंकि मैं इसको कंसीडर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तो आपका क्या कहते हैं, नॉन रिडंडेंट है, कंसीडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एडी डिटरमाइन बी की बात करूं, एडी डिटरमाइन बी, तो चलो एडी प्लस की बात करते हैं, एडी प्लस की। तो एडी प्लस में देखो तो आपका क्या हो जाएगा, एडीबीसी, एडीबीसी, ठीक है, प्रेजेंट में। और एडी प्लस अगर मैं बात करूं एब्सेंट में, तो आपका एडीबीसी, एडीसी भी आ रहा, देखो एडी आ गया। अब लेकिन मैं एडी बी को नहीं कंसीडर करूंगा, लेकिन एडी से सी आ गया, देखो, ठीक है, और सी से आ गया, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, दोनों सेम हो गए, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि रिडंडेंट है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, रिडंडेंट आ गया, ध्यान रखना। चलिए अच्छी बात है। अब अगला मैं कंसीडर कर रहा हूं एडी डिटरमाइन सी को। अब एडी प्लस फिर से निकालूंगा मैं प्रेजेंट में, तो ये आ जाएगा एडी और सी बी, देखो एडी से एडी आ गया और एडी से सी आ गया, ठीक है, सी से बी भी आ रहा है, और यहां भी देखो एडी से बी भी आ रहा है, तो ऐसे करके आपका एडी सी भी आ गया। लेकिन अगर आप सेंट में निकालूंगा तो एडी प्लस से एडी तो आ गया, अब इसको कंसीडर नहीं कर सकता मैं, लेकिन इसको कंसीडर कर सकता, तो एटी बी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो सी आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो ए भी आपका एसेंशियल है, ठीक है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल हम चेक कर रहे हैं, तो ये भी एसेंशियल है, तो इसको भी कंसीडर करेंगे। आगे बात करते हैं। अब मैं सी डिटरमाइन ए की बात करता हूं। तो सी डिटरमाइन ए की अगर मैं बात करूं तो देखो सी से आपका सी प्लस प्रेजेंट में निकालूं तो सी ए सी बी सी डी, तो सब आ जाएगा, सी से सी आएगा ही, ए बी डी भी आ गया, देखो, ठीक है। लेकिन अगर एब्सेंट में निकालूं तो सी से सी तो आ गया, इसको अब मैं कंसीडर नहीं करूंगा, तो सी से बी और डी आ गया। बाकी देखो ऊपर से कोई बी से सॉरी बी से ए भी आ रहा है, देखो बी से ए भी आ रहा है, ठीक है। तो ए भी आपका कंसीडर नहीं होगा, ध्यान रखना। और ध्यान रखना एक चीज और भी ध्यान रखते रहना चलना, जैसे यहां से एडी बी अगर हम बात करें, एडी बी, एक चीज यहां पर एडी बी अगर ये कंसीडर नहीं होगा तो इसको आपको हटा देना है, आगे यूज नहीं करना बेटा, हटा देना है, मतलब यहां यूज नहीं होगा, यहां यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहां देखो सी डिटरमाइन ए हो गया और ये सी बी डी ए आ रहा है, मतलब ये नॉन एसेंशियल है बेटा, नॉन एसेंशियल, ठीक है, नॉन एसेंशियल, क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हटा दो, तो हटा दोगे तो यहां से ये हट गया, देखो सी डिटरमाइन ये हट गया, देखो, ठीक है, हटा ही दो। अब उसको अब आगे यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना है। अब आपको सी से बी डिटरमाइन करना है। जब सी से बी डिटरमाइन करोगे तो पहले प्रेजेंट में देखते हैं, तो सी प्लस जब निकलेगा तो सी प्लस निकला तो सी तो आ गया, और सी से बी प्रेजेंट में ले रहा हूं, और सी से डी, ठीक है, और बी से देखो ए, ठीक है। अब सी प्लस एब्सेंट में लेता हूं तो सी तो आएगा ही आएगा, लेकिन मैं इस बी को नहीं ले सकता, अब डी लूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, तो ये एसेंशियल है, ये आपका एसेंशियल है, तो सी डिटरमाइन बी होगा। आगे बात करते हैं। अब आगे हम देखें तो जैसे सी डिटरमाइन डी है, समझो सी डिटरमाइन डी है, तो सी प्लस पहले प्रेजेंट में, तो सी प्लस प्रेजेंट में तो सी डी, और सी से बी, और बी से देखो ये अब एब्सेंट में निकालूंगा सी प्लस, तो सी तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करूंगा, तो सी बी आ गया,
और बी से देखो ए आ गया, लेकिन डी आने का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है, तो ये भी आपका एसेंशियल है। तो अब आपके पास फाइनल लिस्ट क्या आ गया, सेकंड के बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास फाइनल लिस्ट आ गया ऐसा, बी डिटरमाइन ए एसेंशियल है, देखो बी डिटरमाइन ए, फिर आपका एसेंशियल कौन सा है, ए डी डिटरमाइन सी, ठीक है, देखो ये एसेंशियल है, फिर सी डिटरमाइन बी, और फिर सी डिटरमाइन डी। चलिए ये इतना आ गया। अब बेटा लास्ट हम क्या देखेंगे, अगर हम लास्ट की बात करें तो अब इसमें थर्ड स्टेप क्या होता है, आप क्या करते हो, एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट की बात करते हो एलएचएस में, लेफ्ट हैंड साइड में या डिटर्मिनेंट में, तो यहां केवल एक ही जगह है, एडी, एडी डिटरमाइन सी। चलिए एडी डिटरमाइन सी, केवल एक ही जगह बेटा, केवल एक ही जगह, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर केवल एक ही जगह है तो हम करेंगे क्या, समझने की कोशिश करो कैसे हम देखेंगे। अगर एडी डिटरमाइन सी है तो अगर देखो, अगर एडी डिटरमाइन सी है, मेरी बात को समझना, अगर एडी डिटरमाइन सी है और मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं ए प्लस निकालूं, ए का क्लोजर निकालूं, ठीक है, मतलब डी को रिमूव कर दूं, अगर मैं डी को रिमूव कर दूं, मुझे क्या करना है, देखो इनमें से रिमूव करना है, ठीक है, कि रिमूव हो पा रहा है कि नहीं, रिडंडेंट है कि नहीं, तो एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट में मैं ए को रखता हूं और डी को रिमूव करता हूं, और फिर भी सी अगर आ जाए, अगर फिर भी सी अगर आ जाए, इसका मतलब डी को रिमूव कर देना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं डी को रिमूव किया, मैं ए क्लोजर निकालूं और ए के क्लोजर में अगर सी आता है, इसका मतलब डी जो है वो आपका क्या है, रिडंडेंट है, हटा दो, तो मैं ए प्लस का क्लोजर निकालूंगा, ए प्लस के क्लोजर में आपका क्या आ गया, ए, देखो ये आ गया। अब देखो कोई भी कॉम्बिनेशन से, यहां देखो इनमें इनमें इनके कोई कॉम्बिनेशन से आपका सी आ रहा है क्या, केवल ए ही आ रहा है, इसका मतलब हम डी को रिमूव नहीं कर सकते। फिर से समझो, एडी है, एडी डिटरमाइन सी, तो सबसे पहले मैं डी को रिमूव करता हूं, तो डी को रिमूव करूंगा मतलब क्या हो जाएगा, ए डिटरमाइन सी, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि डी को रिमूव करने से ए से सी डिटरमाइन हो रहा है क्या, तो ए का क्लोजर में अगर, ए के क्लोजर में अगर सी आ जाता तो डी का रिमूव करना सही था, लेकिन मैंने ए का क्लोजर निकाला तो देखो यहां कहीं से भी आपका सी नहीं आ रहा है, कहीं से भी सी नहीं आ रहा है, इनसे निकालना है जो आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो इनसे, इनसे और इनसे, आप तो इसी को चेक कर रहे हो ना, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो ए प्लस से केवल ही आया, सी तो आया ही नहीं, तो डी रिमूव नहीं कर सकते। अब क्या करते हैं, मैं बोलता हूं चलो ए को रिमूव कर देते हैं, तो डी प्लस, डी से आपका सी आना चाहिए, तो डी प्लस का अगर क्लोजर निकालो और सी भी आ जाए तो समझ जाना कि ए का रिमूव करना सही है। चलो, तो डी से आपका डी तो आ गया, लेकिन देखो इनमें से कहीं भी सी नहीं आ रहा है, कैसे भी सी नहीं आ पाएगा क्लोजर निकालने से, तो डी भी रिमूवल सही नहीं है, इसका मतलब एडी डिटरमाइन सी बिल्कुल सही है, ये आपका एक्सट्रीनियस नहीं है, एडी डिटरमाइन बिल्कुल सही है। तो कैनोनिकल कवर में ये आपके पूरे के पूरे आएंगे, कैनोनिकल कवर में आपका बी डिटरमाइन बी ए भी आएगा, एडी डिटरमाइन सी भी आएगा, और सी डिटरमाइन बी भी आएगा, और सी डिटरमाइन डी होगा। तो फाइनल रिजल्ट आपका ए हुआ, क्यों, तो देखो इससे आपने इसको रिड्यूस कर दिया, तो रिड्यूसेबल सेट है, इसलिए इसको रिड्यूसेबल सेट भी बोलते हैं हम, और मिनिमल बोलते हैं, मिनिमल बोलते हैं, ठीक है, कैनोनिकल कवर को, ठीक है। क्यों, क्योंकि वैल्यू जो आ रही है वो आपकी कैसी आ रही है, रिड्यूसेबल आ रही है, जो वैल्यू है वो आपकी रिड्यूसेबल है, ठीक है। ऐसे करके आप निकाल सकते हो बेटा, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको मैंने एक स्कीमा दिया हुआ है, आर ए कॉमा बी कॉमा सी डी, ए डिटरमाइन बी, सी डिटरमाइन बी, डी डिटरमाइन ए बी सी, और ए सी डिटरमाइन डी। कंप्यूट आपको कैनोनिकल कवर करना है, ठीक है। आंसर मैंने बता दिया है, आंसर मैंने बता दिया, तरीका आपको ऐसे ही होगा, सबसे पहले आपको डिकम्पोजिशन, फिर आप एफडीज को चेक करो, और फिर एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट को चेक करने का तरीका मैंने जो ये वाला बताया ये चेक करो। उसके बाद अगर वो बचा रह जाता तो ठीक है, अगर मान लो ये ड्रॉप हो जाता, समझो मेरी बात को, अगर मान लो डी प्लस लिखा मैंने और डी से सी आ जाता तो मैं ए को ड्रॉप कर देता, तो केवल क्या बचता, डी, डी डिटरमाइन सी, ध्यान रखना, तो फिर केवल बचता ए डी डिटरमाइन सी, ध्यान रखना, केवल ए डी डिटरमाइन सी बचता। दूसरी चीज एक और समझो, अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखता है, मतलब आप डिकम्पोज करते हो और ए बी के बाद ए आता है, ये देखो ट्रिवियल है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी, तो इसको वहीं रिमूव कर दो, क्योंकि ये सबके लिए वैलिड होता है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं होता है, तो इसको आप रिमूव स्टार्टिंग में ही कर सकते हो, इसको आप रिमूव स्टार्टिंग में ही कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मतलब रिमूवल आप पहले ही कर सकते हो। चलो अच्छा मैं इसको सॉल्व करता हूं फटाफट, अगर देखें तो फटाफट सॉल्व करते हैं।
ठीक है, फिर चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं फटाफट अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं इसको डिकम्पोज कर दूं तो पहला रूल, फर्स्ट रूल से डिकम्पोजिशन, तो ए डिटरमाइन बी, फिर देखो सी डिटरमाइन बी, फिर चेक करो तो डी डिटरमाइन ए, फिर देखो तो डी डिटरमाइन बी, फिर आपका आ जाएगा डी डिटरमाइन सी, क्योंकि डी डिटरमाइन ए, डी डिटरमाइन बी, डी डिटरमाइन सी, फिर ए सी डिटरमाइन डी। ठीक है, केवल हमको राइट हैंड साइड से डिकम्पोज करना होता है, डिकम्पोजिशन रूल यही बोलता है। तो ये सी है, ये आपका डी है, ध्यान रखना ये डी है। ये पहला रूल हो गया। अब चेक करना है एक एक को, ठीक है, अब एक एक को आपको चेक करना है, ठीक है, एक एक को चेक करते जाना है, ठीक है, क्या आ रहा है, एक एक को चेक करो। अगर हम एक एक को चेक करेंगे तो अब हम क्या करेंगे बेटा, एक एक को चेक करेंगे। अब मैं एक एक को चेक कर रहा हूं तो समझो, अब मैं अगर ए डिटरमाइन बी को चेक करूंगा, ठीक है, प्रेजेंस में और एब्सेंस में, मैं बस बताते चल रहा हूं, चेक करोगे तो ये रिड्यूसिबल नहीं आएगा, चलो ठीक है, आप चेक करना, ठीक है। फिर अगर मैं सी डिटरमाइन बी की बात करूं, इसको भी आप प्रेजेंट और एब्सेंट में चेक करोगे, मतलब सी प्लस निकालोगे तो सी प्लस में देखो निकालो, प्रेजेंस में निकालोगे तो सी भी आएगा, और एब्सेंट में निकालोगे सी प्लस इक्वल टू तो केवल सी आएगा। तो ए भी आपका क्या है, रिड्यूसिबल नहीं है। फिर डी डिटरमाइन ए करोगे, ए भी आपका अगर चेक करोगे तो ए भी आपका कहना चाहिए रिडंडेंट नहीं होगा, ए भी सही है। फिर डी डिटरमाइन बी करोगे तो चेक कर लो, डी डिटरमाइन अगर बी करते हो तो डी प्लस अगर आप निकालते हो इसके प्रेजेंट्स में तो डी बी और ए सी आएगा, और डी प्लस अगर आप एब्सेंस में निकालते हो तो ये आएगा डी ए बी सी, मतलब दोनों सेम है, तो इसको आप हटा दो तो डी डिटरमाइन बी हट गया, इसको आप पूरी तरह से हट जाएगा, आगे यूज नहीं करोगे, ध्यान रखना, अब आगे यूज नहीं हुआ। अब डी डिटरमाइन सी करो, डी डिटरमाइन सी, ठीक है, जब डी डिटरमाइन सी करोगे तो ए भी आपका रिड्यूसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब रिडंडेंट नहीं है, सॉरी, ठीक है, रिडंडेंट नहीं है। ए सी डिटरमाइन डी करोगे, ए भी आपका रिडंडेंट नहीं आएगा। तो फाइनल आप देखोगे तो क्या आपके पास आएगा, ए डिटरमाइन बी, सेकेंड स्टेप से आपके पास आएगा ए डिटरमाइन बी, सी डिटरमाइन बी, फिर आएगा डी डिटरमाइन ए, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका डी डिटरमाइन सी, और फिर आएगा ए सी डिटरमाइन डी, ए सी डिटरमाइन डी, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, अब मैं अगर बात करूं तो इसमें केवल थर्ड स्टेप में केवल इसी को चेक करना है मुझे, एक्सट्रीनियस यही है, क्योंकि हम एलएचएस में चेक करते हैं, तो चेक करो। अगर ए सी डिटरमाइन डी की बात करते हैं और चेक केवल इसी में से करेंगे, हम चेक केवल इसी में से करेंगे, ठीक है। तो देखो ए सी डिटरमाइन डी, तो मैं ए प्लस चेक करता हूं, मतलब मैं सी को रिमूव करता हूं, और अगर क्लोजर में डी आ गया तो रिमूव कर देना सही है, ठीक है। तो ए प्लस अगर मैं करूं तो ए प्लस से ए तो आएगा ही आएगा, बी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन देखो कहीं डी आने का कोई चांस नहीं है, तो मतलब हम सी को रिमूव नहीं कर सकते। तो एक काम करो, चलो ए को रिमूव कर दो, और अगर रिमूव करने के बाद अगर डी आ जाता है तो ए को रिमूव कर देंगे हम, और अगर रिमूव कर देंगे तो सी डिटरमाइन डी बचेगा यहां, और अगर मान लो ए प्लस करने से यहां डी आ जाता तो मैं सी को रिमूव करता तो केवल ए डिटरमाइन डी बचता, ध्यान रखना। तो सी प्लस अगर मैंने किया, सी प्लस से सी तो आ जाएगा, लेकिन सी से बी आ जाएगा, लेकिन डी आने का कोई चांसेस नहीं है। इसका मतलब ना तो ए को रिमूव कर सकते हैं ना को सी को, इसका मतलब ए सी डिटरमाइन डी बिल्कुल सही है, कोई एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट नहीं है। तो देखो रिजल्ट क्या आ गया, ए डिटरमाइन बी, सी डिटरमाइन बी, डी डिटरमाइन ए आया है और डी डिटरमाइन सी आया, इसको आप यूनियन कर दो, रिजल्ट में यूनियन कर दो, लास्ट में आप यूनियन कर दोगे तो डी डिटरमाइन देखो ए सी आ गया, लास्ट में रिजल्ट को यूनियन कर दो और ए सी डिटरमाइन डी, तो यही इसलिए आपका फाइनल रिजल्ट आया। ऐसे बेटा हम कैनोनिकल कवर निकालते हैं, एक कैनोनिकल कवर निकालने का तरीका होता है। थैंक यू।